गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी तक हमने सुना कि इजिप्ट में 500 से 600 सालों के 600 ईस्वी तक कैसा इतिहास रहा है। आज हम सुनेंगे 600 ईस्वी से 700 ईस्वी के दौरान इजिप्ट का इतिहास कैसा था। इजिप्ट पर बाइजेंटाइन एम्पायर की हुकूमत थी और जिसकी राजधानी कॉन्स्टेंटाइनोपल जो कि आज का इस्तांबुल है वहाँ थी। कॉन्स्टेंटाइनोपल एक ऐसा नाम है जो एक रिपीटली रिदम के साथ बोला जाता है। कॉन्स्टेंटाइनोपल यूरोपियन माहौल में ये नाम एक नॉर्मल लगेगा क्योंकि कॉन्स्टेंटाइनोपल को यूरोप और एशिया का बॉर्डर माना जाता है क्योंकि इस्तांबुल आज जो आप देखते हैं, इस्तांबुल शहर में एशिया और यूरोपियन कल्चर दोनों मिक्स मिलेंगे। आज के इस्तांबुल में मुसलमानों की तादाद सबसे ज़्यादा है और मेजॉरिटी में मुस्लिम तुर्की जो कि इस्तांबुल जिसकी राजधानी है में आपको मुस्लिम हमेशा यूरोपियन ड्रेस यानी कोट पैंट और लेडीज़ भी वैसे ही पैंट शर्ट और दूसरी तरह की यूनिफॉर्म में मिलेंगी क्योंकि इस्तांबुल पर यूरोप का बहुत बड़ा असर है और इस्तांबुल से ही यूरोप की सीमा ख़त्म होती है और एशिया की सीमा शुरू होती है। इस तरह से आप देखते होंगे कि इस्तांबुल एक मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद भी वहाँ के लोगों का कल्चर यूरोप से बहुत ही ज़्यादा मिलता है। जैसा कि हमने पहले ही सुना है कि मिस्र, इजिप्ट रोमन एम्पायर का अन्न का कटोरा यानी कि अनाज का कटोरा रहा है। रोमन एम्पायर के सभी इलाकों में इजिप्ट के नाइल रिवर के आसपास होने वाली खेती से अनाज की आपूर्ति की जाती थी। इजिप्ट में 600 ईस्वी में ईसाई धर्म मेजॉरिटी में आ चुका है और ईसाई धर्म में भी दो तरह के मत हैं, बिजान्टिन चर्च और कॉप्टिक चर्च। यानी चर्च से मतलब ये है कि मिस्र में इस समय दो तरह के ईसाई मत लोगों द्वारा फॉलो किए जा रहे हैं। 619 ईस्वी में इजिप्ट पर सासनी एम्पायर ने हमला किया और
अलेक्जेंड्रिया, जिसके बारे में आप लोगों को पहले ही बहुत ही ज़्यादा जानकारी मैं दे चुका हूँ, उस पर कब्ज़ा कर लिया। अब फारस, जो कि आज का ईरान है, फारस सेना ने अलेक्जेंड्रिया पर कब्ज़ा करके बीजान्टाइन एम्पायर को कुछ सालों के लिए ख़त्म कर दिया और इजिप्ट पर अब फारस के सासनी एम्पायर का कब्ज़ा हो चुका है और अब मिस्र सासनी एम्पायर के कब्ज़े में रहेगा। सासनी एम्पायर बेसिकली फारस से जुड़ा हुआ एक ऐसा एम्पायर है जो कि ज़्यादा दिनों तक इजिप्ट को अपने कब्ज़े में नहीं रख पाएगा। 619 से सिर्फ 10 साल ही 629 तक सासनी एम्पायर की इजिप्ट पर हुकूमत रही। फारसी एम्पायर के इजिप्ट पर कब्ज़ा करने की दूसरी वजह ये मानी जा सकती है कि मिस्र के लोग बीजान्टिन एम्पायर से पहले भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। जैसे आज आप डेमोक्रेसी में देखते हैं कि खराब प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के हार जाने से लोग खुश होते हैं और ये सोचते हैं कि सही रहा, ये आदमी हार गया, क्योंकि इसके हारने से हम लोग सेफ रहेंगे। तो इस तरह से 629 में बीजान्टिन एम्पायर की इजिप्ट में वापसी हो जाती है। लगातार लड़ाइयों से इजिप्ट मिस्र की फाइनेंशियली कंडीशन धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती जा रही है और एक एम्पायर और एक जनता आवाम के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। और इसी दौरान 639 से 642 में इस्लामिक अरब एक ऐसी लड़ाई या एक ऐसा अभियान शुरू होता है जो कि मिस्र को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। 639 में अरब आर्मी ने मिस्र में हमला शुरू कर दिया और 640 ईस्वी में हेलियोपोलिस की लड़ाई में उन्होंने अरब पर कब्ज़ा कर लिया। अलेक्जेंड्रिया, जो कि इजिप्ट का बहुत ही नामचीन और पूरी दुनिया का कह सकते हैं कि शिक्षा और साइंस टेक्नोलॉजी उस समय तक जो भी रही होगी उसका हब माना जा सकता था। और इस तरह से 642 में अलेक्जेंड्रिया अरबी एम्पायर की हुकूमत में आ गया और अलेक्जेंड्रिया के
अलेक्जेंड्रिया कब्जे में आते ही अरब लोग पूरे मिस्र पर हावी हो गए और इस तरह से एक ऐसा अरब के लोगों का मिस्र के साथ जुड़ाव शुरू हुआ जो आज तक बरकरार है। जिस 639 में अरबों के हमले से पहले इजिप्ट में ईसाई धर्म बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में था, आज देखेंगे इजिप्ट का इस्लामीकरण होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब इजिप्ट पूरी तरह से एक इस्लामिक स्टेट में बदलने वाला है। और इस तरह से इस्लाम के राशिदुन खलीफा के अंडर में इजिप्ट आ चुका है और यहीं से अरबी लैंग्वेज इजिप्ट की राजभाषा या यूं कहें कि एक प्रशासनिक भाषा बन गई है, यानी कि सारे फैसले अदालती या दूसरे खलीफाओं की हुक्मनामे सभी अरबी में लिखे और पढ़े जाते हैं और यहीं से इजिप्ट में अरबी भाषा की शुरुआत हुई जो आज तक जारी है। और आज 1500 साल होने वाले हैं। इजिप्ट आज भी अरबी भाषा और इस्लामी रिलीजन से छूट नहीं पाया और आज इजिप्ट में मुस्लिम मेजॉरिटी में रहते हैं और इस्लाम इजिप्ट का मेजॉरिटी रिलीजन है। तो आज हमने सुना कि 600 से 700 ईस्वी के इन 100 सालों में पूरी दुनिया में इस्लामी रिवॉल्यूशन की शुरुआत हो चुकी है और आगे कल हम जानेंगे कि इस्लामी खलीफाओं ने अफ्रीका और यूरोप के साथ एशिया में भी अपने रिलीजन मुहिम को पूरी तरह से लगातार बराबर बनाए रखा। शुक्रिया।